हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों 527 पोस्ट एनएचएम हरियाणा में सीएचओ की आई हुई है। इस पे आज हम पूरा क्लियर कट ए टू जेड पूरी बातें करेंगे। क्या सीएचओ की सैलरी मिलती है ओवरऑल, क्या होने वाला है 5 साल बाद इनका, और क्या इसमें नई टर्म एंड कंडीशंस आई है और कौन कौन लोग एलिजिबल होने वाले हैं इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये 527 वैकेंसी है जो उसमें 143 नई पोस्ट और 384 पुरानी पोस्ट है। इनको बैकलॉग की पोस्ट बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टोटल वैकेंसी 527, जिसमें से 93 जो पोस्ट है वो है जनरल के लिए, यानी कि ओपन कैटेगरी है, जिसमें आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आउट ऑफ स्टेट के लिए। बाकी जो जितनी भी वैकेंसी है वो सिर्फ इन स्टेट वालों के लिए है। इन स्टेट मतलब जो हरियाणा स्टेट से है और जिनके पास में उसी स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज़ यहाँ पे आई है, फॉर्म 1 तारीख से और 14 तारीख तक भरे जाएंगे और 29 जनवरी को उसका एग्ज़ाम होना है। और उसके बाद में 27 फरवरी को मेरिट लिस्ट आ जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उससे पहले, फरवरी में ही 6 से 14 के बीच में। तो और ये सारी चीज़ें पंचकुला में होनी है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन से पहले मैं आपको यहाँ पे स्केल के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पे स्केल के बारे में अभी नीचे आएगा तो हम वहाँ बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन के लिए देखिए, बीएमएस या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग। ठीक है। तो कौन लोग एलिजिबल है? जो बीएमएस किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है, वो सारे लोग एलिजिबल है। ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने ब्रिज प्रोग्राम का कोर्स किया है उन लोगों को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। या फिर जिन लोगों ने अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स के दौरान मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का प्रोग्राम पढ़ा है, एक्स्ट्रा करिकुलम, जो कि 2019 के बाद जो पास आउट होते हैं कैंडिडेट, उनके कोर्स में वो इंक्लूड था, उन लोगों को भी यहाँ पे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 2019 से पहले के पास आउट वाले जो बीएससी नर्सिंग है उन लोगों को कंपटीशन करना होगा और वहाँ पे कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट से सीएचओ की ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यदि वो वहाँ छोड़ते हैं और यहाँ आते हैं अपना और ब्रिज प्रोग्राम का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो वहाँ भी उन लोगों को 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जब मेरिट बनेगी तो उसमें मेरिट में 5 नंबर एक्स्ट्रा उनका जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो किन 2 लोगों को एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दिए जाएंगे? पहला, जिन लोगों के पास में ब्रिज प्रोग्राम का सर्टिफिकेट है। दूसरा, जिन लोगों के करिकुलम में ब्रिज प्रोग्राम का जो आईएनसी जो कोर्स कराती है एमएलएचपी का 4th ईयर में, वो शामिल है। वो लोग जो कि 2019 के पास आउट बाद होते हैं, वो लोग होते हैं, वो उन लोगों को 5 नंबर यहाँ एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ये तो रही क्वालिफ़िकेशन से संबंधित बात। एज 18 to 42 ईयर्स है, 18 से 42 साल की। अब बात कर लेते हैं हिंदी और संस्कृत 10वीं तक आपका होना चाहिए उसमें। और रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट या तो हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ रजिस्टर्ड हो, या फिर अपना जो भी उनका सेंट्रल काउंसिल होता है आईएनसी या फिर सीसीआईएम, वहाँ पे वो रजिस्टर हो। और यदि वो रजिस्टर नहीं हो तो ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। ठीक है। अब आती है यहाँ पे पेमेंट की बात। तो पे स्केल यहाँ दिखाया हुआ है 9300, 34,800, 4800 ग्रेड पे या हरियाणा गवर्नमेंट में सीएचओ को मिलता है 4800 ग्रेड पे। ठीक है। 4800 ग्रेड पे में जो बेसिक सैलरी उनका है, वो शुरू में जो स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो है 25,000। उसमें 25,000 में भी आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सैलरी मिलेगा। ठीक है। तो
जो 4800 पे ग्रेड है वो मिलता है सर्विस बाई लॉस के अकॉर्डिंग, यानी कि जब 5 ईयर्स हो जाते हैं कंप्लीट तब सर्विस बाई लॉस लगता है किसी भी कैंडिडेट का, तब वो पूरा 4800 ग्रेड पे का सैलरी मिलता है, जो कि होता है लगभग 55 से और 60,000 के बीच में। 55 से 60,000 के बीच में, यानी कि 57-58 हज़ार कुछ इस तरह से ये सैलरी होती है, जो कि 5 साल बाद मिलती है। सैलरी यहाँ पर हम इंसेंटिव की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो 5 साल है, तो 5 साल तक क्या मिलता है, तो 5 साल तक 25,000 सैलरी प्लस 1,000 हरियाणा गवर्नमेंट में NHM में मेडिकल मिलता है, तो 26,000 हो गई ये। लेकिन 25,000 में से PF डिडक्ट हो जाता है 1,200 रुपये, सॉरी 1,800 रुपये, तो आपको यहाँ 23,200 रुपये सैलरी मिलता है और 1,000 आपको मेडिकल, यानी कि 24,200 आपके अकाउंट में हर मंथ यहाँ पे सैलरी आता है। और जो 1,800 रुपये कटता है वो 1,800 रुपये प्लस 1,800 रुपये गवर्नमेंट साइड से 3,600 रुपये आपके PF अकाउंट में डिपॉजिट होते रहते हैं हर मंथ। तो इस तरह से यहाँ ये सैलरी मिलता है, इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं होता है। प्लस 5% मंथली एनुअल इंक्रीमेंट होता है, साल का इंक्रीमेंट होता है। और जब आपका 5 ईयर कंप्लीट हो जाता है तब आपको सर्विस बाई लॉस के अकॉर्डिंग जो सैलरी मिलता है वो 55 से 60,000 के बीच में मिलता है। प्लस इसके अलावा 5 साल तक इंसेंटिव, यानी कि PBI जो 15,000 होता है, उसमें आप जितना भी परफॉर्मेंस अपना शो करते हैं उसके अकॉर्डिंग उतना वहाँ पे पेएबल होता है। तो पहले ये 5 साल के बाद में भी मिलता था PBI, लेकिन अभी एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस PBI को 5 साल के बाद में रोक दिया गया है, PBI यानी इंसेंटिव को। ठीक है, तो अभी ये जो है वो भी कोर्ट में है, ये मैटर भी, इस पे अभी स्टे आया हुआ है। तो ये मैटर भी अभी कोर्ट में है कि 5 साल बाद में इंसेंटिव मिलना है या नहीं मिलना है। तो उसका लिए अभी ये होल्ड पे है, अभी ये होल्ड पे, जब इसका मैटर एक क्लियर हो जाएगा उसी के बाद में क्लियर होगा कि इंसेंटिव 5 ईयर्स के बाद में मिलना है या नहीं मिलना है। तो अभी ये नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म के फीस के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 200 और अदर कैटेगरीज के लिए 100 रुपये है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए अब आती है बात एग्ज़ाम के रिलेटेड और टेंटेटिव कवरेज ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, जहाँ पे 60% जो है वो आपका BAMS या फिर BSc नर्सिंग के सिलेबस से आएगा, 10% GK आएगा, 10% मैथ रीजनिंग आएगा और 10% आपका RMANCH प्रोग्राम से रिलेटेड आएगा। ठीक है, और 10% आपका MLHP से रिलेटेड प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस तरह से ये क्वेश्चंस पेपर डिज़ाइन किए हुए होते हैं, तो इस तरह से ये पेपर आता है। ठीक है, ये था सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, प्लस यहाँ आपके लिए जो बॉन्ड वाली बात है उस पर भी हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि बॉन्ड वाली शर्त में क्या रहने वाला है। तो 3 साल के लिए श्योरिटी बॉन्ड भरा जाएगा 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे, और उस बॉन्ड पेपर में रहने क्या वाला है कि आपका 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए का वो बॉन्ड होगा। अब उस बॉन्ड में भी ये होता है कि जैसे आप यदि 1 साल के भीतर जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 75% अर्निंग का पे करना होता है। जैसे आपने 5 लाख या 4 लाख अर्न किया पूरे ईयर में, तो आपको वहाँ 75% अर्न का पे करना होता है। यदि आप 1 साल के बाद में लेकिन 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 50% पे करना होता है टोटल अर्निंग का। जैसे आपने 2 साल में 8 लाख अर्न किए तो वहाँ आपको 4 लाख रुपीस पे करना होता है। और यदि आप 2 साल के बाद में लेकिन 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 25% टोटल अर्निंग का पे करना होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ये था बॉन्ड से
रिलेटेड टर्म कंडीशन जो बॉन्ड में लिखी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी NHM हरियाणा की CHO वाली जॉब से रिलेटेड सारी बातें। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक लेके और ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका PDF भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।